नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल का यह पहला प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप ये सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखें। पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा डिलेनिया नागालिम क्या है। तो ये जो डिनेलिया नागालिम है, एक प्रकार की पौधे की नई प्रजाति है, ठीक है ना। तो आइए इसकी डिटेल देखते हैं। तो पौधे की एक प्रजाति है और ये डिलेनिया नागालिम पौधे की एक प्रजाति है जिसे हाल ही में मणिपुर के कामजोंग जिले में, इम्पोर्टेंट है, जो कि भारत और म्यांमार सीमा के पास में खोजा गया है और इसका नाम नागा समुदाय के सम्मान में रखा है। यहाँ जो नागा समुदाय है इसी के सम्मान में इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अगर बात करें तो यह एक छोटा झाड़ी नुमा पौधा है जिसमें चमकीले पीले फूल लगते हैं और यह केवल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में ही पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पेटेंट लेपर्ड गेको, ठीक है। ये जो आप इसमें देख रहे हैं तस्वीर में, यही है पेटेंट लेपर्ड गेको, जो एक दुर्लभ छिपकली है। हाल ही में किस राज्य में देखी गई है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में देखी गई है। तो ये जो पेटेंट लेपर्ड गेको है, ये छत्तीसगढ़ में इसके बस्तर क्षेत्र में इसको देखा गया है। यह एक रंगीन और दुर्लभ छिपकली है। वैज्ञानिक रूप से इसे पहली बार 2022 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पूर्वी घाटों में पहचाना गया था, ठीक है। और यह सूखे सदाबहार जंगलों और घास के मैदानों में रहना पसंद करती है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, जो कि भाजपा से है, और राज्यपाल है रामेन डेका। अगला प्रश्न है भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब किए जाएंगे। तो अभी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, यहाँ आप देख रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी क्या होने वाला है, एक हस्ताक्षर समझौता होने वाला है। तो यह कब होगा? तो ये होगा आपके 27 अप्रैल 2026 को। तो 27 अप्रैल 2026 को क्या होने वाला है? तो भारत और न्यूजीलैंड जो है 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में एक मील का पत्थर साबित होने वाले मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, ठीक है। और यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों को काफी मजबूती प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है विश्व हेमोफीलिया दिवस 2026 की तिथि क्या थी, ठीक है। तो अभी हाल ही में विश्व होमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। 17 अप्रैल को हेमोफीलिया दिवस मनाया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हेमोफीलिया और अन्य रक्त स्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए भारत का पहला उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में, यहाँ पर इनका सभी का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो नई दिल्ली में भारत सरकार विशेष रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को समर्पित अपना पहला उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और सुरक्षा बलों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना है, ठीक है। अभी सीएपीएफ की बात करें तो इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल के शीर्ष अधिकारी और केंद्रीय खुफिया एजेंसी हिस्सा ले रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शहरी चुनौती कोष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है,
ठीक है। तो अर्बन चैलेंज फंड की बात की गई है, यूसीएफ की, है ना। तो अभी हाल ही में बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जो कि केंद्रीय मंत्री है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही इसे अभी लॉन्च किया गया है। इसकी डिटेल देखें तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री है भैया, ये जो मनोहर लाल खट्टर जी है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री है। इन्होंने नई दिल्ली में शहरी चुनौती कोष के लिए परिचालन दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं, ठीक है। इसके साथ ही CRGSS मतलब क्रेडिट पुनर्भुगतान गारंटी उपयोजना भी शुरू की है, जिसके लिए 5,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और बाजार में वित्त जुटाने में मदद करना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया? तो अभी हाल ही में जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ये कौन बना है? तो ये बना है आपका देश है जिसका नाम है चीन। कौन सा देश बना है? चीन, जो कि कहना चाहिए आपका भारत का पड़ोसी देश है। और ये जो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी लोकेशन चीन की, तो यही अभी हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। तो अभी हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए फिर से भारत के साथ सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार का स्थान हासिल कर लिया है। पिछले 4 वर्षों में मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 तक से अमेरिका शीर्ष पर था और अभी अभी कौन है? तो चीन शीर्ष पर है। हालांकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा भी बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है। अगला प्रश्न है कि जल्द ही लॉन्च होने वाला भारत का पहला माउंटेन रडार सिस्टम किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये देख रहे हैं आप, ये माउंटेन रडार सिस्टम है जो कि DRDO की एक लैब है जिसका नाम है LRDE, ठीक है। DRDO की एक लैब है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO कहते हैं। तो इसी की लैब जो है LRDE के द्वारा इसे बनाया गया है। तो LRDE का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, है ना। तो इसी के द्वारा भी बनाया गया है। तो इसमें होगा क्या? तो भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए विशेष रूप से ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी के लिए बनाए गए माउंटेन रडार सिस्टम को DRDO की प्रयोगशाला LRDE ने डिजाइन किया है। और ये करेगा क्या? तो यह हिमालय की सीमाओं पर सुरक्षा को और पुख्ता करने जा रहा है। तो जो इंडियन एयरफोर्स है इसके लिए एक उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण की गई ITCM मिसाइल में किस स्वदेशी इंजन का उपयोग किया गया है? ठीक है। तो एक इंजन है स्वदेशी इंजन जिसका नाम है माणिक। क्या है? माणिक। ये माणिक इंजन कैसे दिखता है? तो ये इंजन कुछ इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं, ये है माणिक इंजन। और ये माणिक इंजन का काम क्या है और कैसे? तो देखिए, भारत अब तक क्रूज मिसाइलों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर था, लेकिन माणिक टर्बोफेन इंजन के सफल एकीकरण के साथ भारत ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल की गई है। और इसी के साथ में बात करेंगे तो ये आपका जो आत्मनिर्भर भारत है, कौन सा भारत? आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल जोखिमों से बचाने के लिए शुरू की गए ई सेफ हर कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो क्या है कि इस कार्यक्रम के तहत अगले 3 वर्षों में 10 लाख साइबर सखियां तैयार करने का लक्ष्य है, ठीक है। यह पहल CDAC हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच डिजिटल सुरक्षा और साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देना है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है एकदम सही है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेलिंग देखते हैं।
ठीक है। तो पहला उद्देश्य है ई सेफ हर, मतलब कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करना है। और यह महिलाओं को साइबर सखिया बनाकर उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की एक बड़ी मुहिम भी है। एक में मुख्य भागीदार कौन है? तो यह कार्यक्रम सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, कहाँ पर है? हैदराबाद में, और रिलायंस फाउंडेशन के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का परिणाम है। सीडेक तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है और जबकि रिलायंस फाउंडेशन ग्रामीण नेटवर्क और कार्यान्वयन का कार्य देखता है। अब साइबर सखिया क्या है? तो इस कार्यक्रम के तहत चुनी गई महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये साइबर सखियां अपने समुदाय में अन्य महिलाओं के लिए प्रशिक्षक, मतलब मेंटर के रूप में कार्य करेगी। और लक्ष्य क्या है? तो आगामी 3 वर्षों में 10 लाख महिलाओं को इस नेटवर्क से जोड़ना यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा यह करेंट अफेयर का सेशन पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही सेशन लाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।